हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एमएसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीके जीएस के, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं। उनका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो ये जो पीडीएफ देख पा रहे हो, ये उनके प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है। हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं ये बिल्कुल। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपकी वही पीडीएफ। तो और अगर इस सेट में कोई भी गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम अगले जो सेट करवाएंगे उस पर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। तो हर्मिका होता है और इसका आकार चौकोर होता है। प्रश्न 2 उत्सव से रिलेटेड है। मैसूर दशहरा ये 10 दिन मनाया जाता है। इसका पहला दिन मरियम्मा होता है। 10वां दिन शोभा यात्रा होता है। शुरुआत इसकी 1610 में हुई थी और ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा ये 75 दिन बनाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ में बनता है। ये दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है और इस पर 73 दिन बनाया गया था। ये कल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है 7 दिन के लिए। कोटा दशहरा ये राजस्थान में बनाया जाता है और ये 25 दिन बनाया जाता है। सिलेगन दशहरा महाराष्ट्र में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 संगीत वाद्य यंत्र। इसमें तबला से बिलोंग करते किशन महाराज, वीणा से एस बालाचंद्रन, सितार से अनुष्का शंकर, विलायत खान, और विलायत खान को आफ्ताब सितार भी कहते हैं। अमजद अली खान इन्हें सरोद सम्राट कहते हैं। और बुद्धादित्य मुखर्जी ये लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार थे। बिस्मिल्लाह खान ये सेनाई से बिलोंग करते और इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। और 1947 में इन्होंने लाल किले पर सेनाई बजाई थी और 26 जनवरी 1947 को भी इन्होंने सेनाई बजाई थी। और ईरान में इनके नाम पर एक सभागार भी है। 1937 में पहले सार्वजनिक प्रदर्शन किया था और 4 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं इन्हें। प्रश्न नंबर 4 मुक्केबाजी से रिलेटेड है। इस खेल के प्रतिभागी को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है और इसका जो लैटिन नाम है वो पंगिल होता है, जिसका नाम होता है लड़ाकू। खेल के मैदान जो होते हैं उसको रिंग कहते हैं, जिसमें कि जो बड़ी रिंग होती है वो 6.1 मीटर स्क्वायर की होती है और छोटी 4.9 मीटर स्क्वायर की होती है। शब्दावली इसमें बिलो द बेल्ट, ऑर्थोडॉक्स, एप्रन, टो टू टो, जैब और क्लिंच। इसमें जो राउंड होते हैं वो 3 मिनट का होता है, जिसमें 1 मिनट का ब्रेक होता है। ये मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए 2 मिनट का राउंड होता है। प्रश्न नंबर 5 आइस हॉकी। इसमें 6 खिलाड़ी होती है और ये ओलंपिक में 1920 में शामिल हुआ था। ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ भारत में 1989 में शामिल हुआ था। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी लीग में 13 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4 और ब्रिज में 2। 1983 विश्व कप इसका पुराना नाम था प्रेसिडेंशियल कप 83। मैदान ये जिस मैदान में खेला गया था वो लॉर्ड्स का मैदान था, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और इसमें इस समय जो भारतीय टीम के कोच थे वो पीआर मान सिंह थे और हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था और कप्तान था कपिल देव। और जो 2011 का वर्ल्ड कप था वो उसमें जो कप्तान थे वो धोनी थे और मैदान वानखेड़े का मैदान था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 ये बर्मिंघम इंग्लैंड के मैदान में हुआ था। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। जो युवराज ने 6 छक्के लगाए थे वो किंग्सडम में लगाए थे, डरबन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 ये जिस मैदान में हुआ था वो था किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन में और इस समय जो कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे। प्रश्न नंबर 7 खालिस्तान ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोए और बाजीराव मस्तानी के गीत मोए रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है। तो पंडित बिरजू महाराज ने किया है और इन्हें पद्म विभूषण 1986 में मिला था। होगा तुमसे प्यारा कौन ये सॉन्ग है पंचम दा का। संदेश से आते हैं, इसको गाया था सोनू निगम ने और लिखा था जावेद अख्तर ने। तेरी मिट्टी में मिल जावा ये बी प्राक का सॉन्ग है। ए वतन ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। मेरे देश की धरती ये महेंद्र कपूर का सॉन्ग है प्रीत जाकिरीत ये भी महेंद्र कपूर का सॉन्ग है। प्रश्न नंबर 8 यूपीएससी इसकी स्थापना अनुच्छेद 315 से हुई है। अखिल भारतीय सेवा ये आर्टिकल 312 में बताया गया है। आर्टिकल 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया जो कि राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 323 यूपीएससी की रिपोर्ट जो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट पेश करता है उसके बारे में बताया। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये जो कि 10 अक्टूबर 1926 को की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे रास बारकर और इसका हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस दिल्ली में। प्रश्न नंबर 9 राज्य लोक सेवा आयोग इसके अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 315 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक लोक आयोग हो सकता है और इसे JSPSC कहेंगे फिर, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न नंबर 10 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और रिटायरमेंट 70 वर्ष तक हो सकती है। मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनके सिद्धांत जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिन वैधानिक निकाय, ये एक वैधानिक निकाय है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है। NHRC इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा है। वर्तमान अध्यक्ष VR सुब्रमण्यम है। सदस्य इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक और 7 डिम्ड। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मानवाधिकार परिषद 15 मार्च 2016 को बनी थी। प्रश्न नंबर 11 मुस्लिम लीग के बारे में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और स्थापना की थी सलीमुल्लाह और आगा खान ने। पहला सम्मेलन 1907 में कराची में हुआ था और ये भंग हुई थी 14 अगस्त 1947 को। 2 राष्ट्र यानी कि टू नेशन सिद्धांत 1940 में दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। पाक दिवस 23 मार्च 1943 को बनाते हैं और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939 को। और जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ा था 1913 में। जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला ये 1929 में आया था। प्रश्न नंबर 12 हिंदू महासभा। इसकी स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद के प्रतिक्रिया के रूप में की थी और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। पहला सम्मेलन 1915 में हुआ था हरिद्वार में और मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया है। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष महाराज मनिंदर चंद्र नंदी थे। प्रश्न नंबर 13 मराठी समाचार पत्र केसरी। इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक है और इनका एक और पत्र था जो कि मराठा नाम था। ये अंग्रेजी भाषा में छपता था जो कि 1881 में शुरू हुआ था। नवजीवन और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी के थे। अमृत बाजार शिशुर कुमार घोष के थे। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू का था। युगांतर बारिंदर कुमार घोष का था। हिंदू अखबार MG रनाडे का था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। बंदी जीवन राजेंद्र सान्याल का था। हिंदुस्तान MM मालवीय का था। सोशलिस्ट ये SA डांगे का था। कामरेड ये मोहम्मद अली का था। प्रश्न नंबर 14 पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गर्णी सामग्री सामान्यतः तरल चट्टानों के रूप में निकलती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, इसे लावा कहते हैं। बैरन ज्वालामुखी ये जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नारकोडम ये अंडमान निकोबार में है। स्ट्रोम्बेली इटली में है। मेरप्पी इंडोनेशिया में है। क्लायू हवाई द्वीप USA में है। एटना और विशुयस ये इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है और कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। प्रश्न नंबर 15 टाइफून चक्रवात ये जापान और चीन के क्षेत्र का चक्रवात है। हरिकेन USA के चक्रवात को कहा जाता है। विली ऑस्ट्रेलिया के और टोरंटो USA के। प्रश्न नंबर 16 अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है तो लाल सागर अलग करता है। यूरोप को एशिया से काला सागर अलग करता है। अलास्का को रूस से बेरिंग जल संधि अलग करती है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि है। इंग्लैंड फ्रांस के बीच डावर जल संधि है। ओमान ईरान के बीच हार्मुज। स्पेन मोरक्को के बीच जिब्राल्टर और भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट है और जो खाड़ी है इसके बीच में वो मन्नार की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 17 WPI इसकी फुल फॉर्म होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष 2017 में अपनाया गया था जो कि 2011-12 था। अब इसे बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। PPI इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। CPI की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। NEIA की नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। प्रश्न नंबर 18 मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को खालिस्तान सुनिश्चित करना है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता के लिए इसका कार्य होता है। प्रश्न नंबर 19 फोटोग्राफी में प्रयोग तो सोडियम सल्फेट का होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2SO2O5। ये फोटो में फिक्सर का कार्य करता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज भी फोटोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।